इस वीडियो को देखने के पहले इस डिस्क्लेमर को सुन लीजिए। डिस्क्लेमर क्या है? ये वीडियो वही लोग देखे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये टिप्स नहीं जानते हैं। कौन से? ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं सूरज इज गुड बॉय, और ये क्या हो गया? सूरज इज बैड गर्ल। ओ माय गॉड! चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। अनुज इज गुड बॉय, ओ फिर से बैड गर्ल। ऐसा क्यों? अगर आपके मन में यह सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि अगर इसको मैं सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर हम यहां से अप्लाई करते हैं, राइट? लेकिन मैं कंट्रोल 1 बटन प्रेस करके बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूं। जी हां, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की नहीं है, दरअसल ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई है शॉर्टकट की। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम खुद की शॉर्टकट की भी बना सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस के लिए। जैसे कि यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है तो मैं कंट्रोल 2 बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड पे और पिक्चर इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जो कि मैन्युअली हम इंसर्ट में जाकर हमें लेना पड़ता है, राइट? तो अगर कोई भी ऑप्शंस को आप अपनी मर्जी की शॉर्टकट की असाइन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। लेके आओ आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 5 ऐसे टिप्स जो रहेंगे आपके लिए यूनिक। तो आप बनना चाहते हैं आपके ऑफिस का प्रो, तो ये वीडियो आपके लिए है ब्रो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5 टिप्स पता होनी चाहिए। तो चलिए इंतजार किस बात का, सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर बनना चाहते हैं कंप्यूटर में स्मार्ट तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे। तो चलिए वर्ड के अंदर की सबसे पहले टिप्स जानते हैं। तो जैसे वर्ड के अंदर अगर कुछ हिंदी में आप लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैसे हो आप, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब भी आप हिंदी में कुछ भी लिखोगे तो उसको अंडरलाइन आ रहा है, रेड भी अंडरलाइन, यानी कि ये स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। और अगर आप हिंदी में लिखते हो और ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक बार बार बता रहा है, जो कि इंग्लिश के वर्ड नहीं है इसलिए वो स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है, और आप चाहते कि यार ये जो रेड भी अंडरलाइन है ना आपको इरिटेट कर रही, वैसे भी ये प्रिंट में नहीं आती है लेकिन आपको नहीं दिखानी वर्ड के अंदर ये अंडरलाइन, ये बार बार ना है, क्योंकि मैं बार बार जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर स्पेलिंग चेक करूंगा। मतलब अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं F7 बटन प्रेस करूंगा। ये जनरल तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, F7। यहाँ पे चेंज नहीं करूंगा, मैं इग्नोर करते जाऊंगा सारी चीज़ें, इग्नोर 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 इग्नोर। जैसे मैं इग्नोर ऑल भी करूंगा तो भी यहाँ पे मतलब इग्नोर ऑल मतलब रिपीट वर्ड रहेंगे तो भी, तो मुझे इग्नोर या ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक ऐड करूंगा तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगा इस वर्ड के लिए, ये पर्टिकुलर वर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मुझे बार बार करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड आगे लिखूंगा तो फिर से स्पेलिंग मिस्टेक आने वाला है। तो अगर आप चाहते आप हिंदी में टाइप कर रहे हो और ये स्पेलिंग मिस्टेक का जो अंडरलाइन है वो ना दिखाई दे, जो कि यहाँ पे आ रहा था, वापस मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे अंडू कर दिया और आपको दिख रहा है ये सारी अंडरलाइन गायब हो जाए, इसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग वैसे तो आपको बहुत सारी आती होगी, लेकिन मैं जो सेटिंग की बात कर रहा हूँ वो वर्ड की सेटिंग से। यहाँ पे जाना है आपको फाइल में, फाइल के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऑप्शंस, जो कि यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स अवेलेबल करके देता है। जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, राइट? इस डायलॉग बॉक्स में आपको प्रूफिंग पे क्लिक करना है, और प्रूफिंग पे क्लिक करने के बाद चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसे अनचेक करना है। ये ऑलरेडी चेक रहेगा, ये पहले से चेक रहता है वर्ड के अंदर, इसे अनचेक कर दो ताकि आप हिंदी लिख रहे हो और वो स्पेलिंग चेक ना हो, और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं चाहिए तो ये भी मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप ये भी हटा दो। मतलब जो ब्लू अंडरलाइन आती है इसके अंदर, जो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ उसमें ब्लू अंडरलाइन आती है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए, ये 2016 है। पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रीन वेवी अंडरलाइन आती थी, नए वाले में ब्लू वेवी अंडरलाइन आती है, और स्पेलिंग के लिए रेड वेवी अंडरलाइन आती है जो कि ऑलरेडी पीछे है। लेकिन जैसे आप ओके करोगे, अभी देखिए चेक स्पेलिंग एज यू टाइप और मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, ये दोनों मैंने अनचेक किए, अब मैं ओके कर रहा हूँ। वाओ! अगर आप फिर से लिखने जाओगे यहाँ पे कुछ भी, सो कैसे हो आप, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अभी, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे वो शो हो रहा है, जो स्पेलिंग रेड वेवी अंडरलाइन आ रही थी वो नहीं आ रही है। आप अगर हिंदी में टाइप करते होंगे तो आप ज़रूर इरिटेट हो गए रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो उससे ज़रूर ऑन रखिए। किसे? फाइल में ऑप्शंस में जाकर आपको रखना है
प्रूफिंग टैब में जाकर इनको चेक, क्योंकि इंग्लिश में आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है वो हाईलाइट करना ज़रूरी है। कभी कभी हम इंग्लिश गलत लिखते हैं, बिकॉज हमारी तो मदर टंग इंग्लिश नहीं है भाई, तो हमसे कभी कोई स्पेलिंग गलत होता है तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि भाई यहाँ पे गलत लिखा है आपने, राइट। तो ये पहली टिप्स थी। अब बढ़ते हैं वर्ड की दूसरी टिप्स की ओर। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि वर्ड कुछ आपको शॉर्टकट चीजें अवेलेबल करके देता है। वो कौन सी, यहां पे देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं शिफ्ट और जो डैश लाइन रहती है ना हमारी, वो वाली अंडरस्कोर लाइन जिसे हम बोलते हैं, वो मैं प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं शिफ्ट और अंडरस्कोर लाइन छोड़ दूंगा, इतनी ही ड्रॉ करूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा। वाह, इंटरेस्टिंग है ना, एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो गई। याद रखिए, शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन, मैं कीबोर्ड का जो है व्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन, उसके बाद एंटर बटन। थोड़ी लाइन ड्रॉ होने के बाद एंटर बटन प्रेस कीजिए, डायरेक्टली ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो जाती है। आप चाहते पतली लाइन ड्रॉ करना तो आप शिफ्ट मत प्रेस कीजिए, डायरेक्टली आप उस डैश को प्रेस कीजिए। देखिए डैश 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 ऐसे 4-5 बार प्रेस करना है आपको, प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे पतली वाली लाइन आएगी। जाड़ी लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ प्रेस करो, पतली वाली लाइन चाहिए तो विदाउट शिफ्ट उस डैश को प्रेस करो, आपको लाइन मिल जाएगी। लाइन मारनी बहुत सिंपल है, वर्ड के अंदर बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, और कोई नहीं। ओके, सो ये तो मैंने लाइन के बारे में बताया, लेकिन आपको चाहिए एरो, तो आप यहाँ पे डबल इज इक्वल टू टाइप कीजिए, फिर ग्रेटर देन का साइन दीजिए। वाओ, और आप अगर एरो का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये राइट साइड में एरो दिख रहा है, आपको लेफ्ट साइड की तरफ एरो चाहिए, तो आप पहले लेस देन का साइन दीजिए, जो कि मैंने दिया है। कैसे देना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके लेस देन साइन, फिर उसके बाद 2 बार इज इक्वल टू साइन। ओहो, इंटरेस्टिंग है ना, आपको एरो क्विकली मिल जाता है। आपको एरो कहाँ पे जाकर सिंबल्स में जाकर ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम सेविंग ट्रिक्स में बता रहा हूँ। अच्छा, आपने इज इक्वल टू नहीं किया, डैश किया, 2 बार डैश किया और फिर ग्रेटर देन का साइन दिया तो पतला वाला एरो आएगा, और फिर लेस देन का साइन पहले से दिया और 2 बार डैश किया तो पतला वाला एरो मिल जाता है। सो आपको कैसा एरो चाहिए आपके ऊपर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ ऑटोमेटिक आने वाले ऑप्शंस है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैं कोलन लिख रहा हूँ और ओपन ब्रैकेट लिख रहा हूँ, वो स्माइली फेस, लेकिन मैं इसे रोने वाला फेस बनाना चाहता हूँ, ये स्माइली थोड़ा सा अपोजिट बनाना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा फॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा के रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पे बन क्या रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा अभी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोलन दूंगा और अब ओपन ब्रैकेट दूंगा। अब क्या हो रहा है, रोने वाला फेस आ रहा है, पहले स्माइल था फिर क्राइंग। ओके, तो किस तरह से लेना है समझ में ना आपको, तो आपको ये ऊपर का ऑप्शन तो डेफिनेटली समझ में आया होगा। करना क्या है, कोलन ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, क्राइंग फेस, कोलन, राइट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, और इनको शिफ्ट यूज करना है। कर रहा हूं ना मैं कीबोर्ड के ऊपर, शिफ्ट बटन प्रेस करके करना है, मतलब कोलन देना है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके आएगा, फिर ओपन ब्रैकेट भी शिफ्ट बटन प्रेस करके आएगा। इस तरह से वो मिल जाएगा आपको शॉर्टकट, राइट। ये एक शॉर्टकट है। उसके अलावा अगर ओपन ब्रैकेट और उसके अंदर टीएम लिखते हो, क्लोज ब्रैकेट करते हो तो टीएम आ जाता है। ओपन ब्रैकेट सी लिखते हो, क्लोज ब्रैकेट करते हो तो कॉपीराइट का सी आ जाता है। और ओपन ब्रैकेट आर लिखते हो, क्लोज ब्रैकेट करते हो तो रजिस्टर का आर आ जाता है ना। इंटरेस्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक है दोस्तों, बस आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन को समझना, ये ऑटो करेक्ट है। अब ये तो आपको समझ में आया कि मैंने ये ऑटोमेटिक कैसे लिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लेके दिखाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई नाम लिखते हो तो उसे भी वो ऑटो करेक्ट करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ स्पेलिंग टाइप करके आपको, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया THAT, ये पर करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन मैंने THAT नहीं किया, THTA कर दिया और स्पेस कर दिया, वो ऑटोमेटिकली दैट हो जाता है। देखिए, अगर आप स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट करता है, लेकिन सभी स्पेलिंग नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन जो होते हैं ये वर्ड के अंदर एक सेटिंग्स है। जी हाँ, एक सेटिंग है, फाइल ऑप्शंस में जाना है आपको और प्रूफिंग में चले जाना है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, प्रूफिंग, ये जो बॉक्स है उसमें ऑटो करेक्ट मिल रहा है। ऑटो करेक्ट में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे रिप्लेस और विथ ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स में। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पे गर्ल लेता हूँ और गर्ल की जगह आगे बॉय लिखता हूँ, गर्ल, और इसका चेंज होगा यहाँ पे बॉय, या फिर आप यहाँ पे बॉय लिखोगे और आगे गर्ल चाहते तो आगे गर्ल लिखिए, मतलब बॉय लिखने के बाद वो बॉय का चेंज होने वाला है गर्ल के साथ। देखिए ऐड, ओके ओके। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुरेश इज गुड बॉय, तो क्या हो रहा है, सुरेश इज गुड गर्ल। जैसे मैं बॉय लिखूंगा, जब कभी भी मैं बॉय लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली गर्ल में चेंज होते जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने उसे ऑटो करेक्ट रखा है। फाइल में ऑप्शंस में जाकर, ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों,
प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइए। ये आपको दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज कोई लिखना, कोई हमेशा लिखता है आई एम अ गुड बॉय, सो अगर आप गुड की जगह यहाँ पे कुछ बैड लिखना चाहते हो तो गुड की जगह आप बैड लिख दो। अब क्या होगा, अगर आपने इसे ऐड कर दिया तो अब अगर कोई भी आके यहाँ पे गुड लिख देगा तो वो बैड होने वाला है। मतलब सुरेश ने इधर लिख दिया सुरेश इज गुड बॉय, तो क्या हो गया, बैड गर्ल। ओह माय गॉड, उसने तो गुड लिखा था, यहाँ पे बैड गर्ल हो गया। राइट, ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, लेकिन इसका अगर प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, ये तो मैंने टाइम पास के लिए बताया, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होगा, ऑप्शन में जाइए, दोबारा प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे आप फुल फॉर्म ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिखा SBI और इसके आगे लिख दिया मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे SBI लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो बहुत सारे फुल फॉर्म लेने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऐड करके, फुल फॉर्म ऐड करके, दोनों भी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ऐड करके यहाँ पे बाद में जब भी आपको डॉक्यूमेंट में उसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। आपका टाइम सेव कर सकते हैं फाइल में, ऑप्शंस में, या ये आपकी कंपनी का फुल फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, रिप्लेस में स्मॉल नेम लिखना है, विथ में पूरा नाम लिखना है, दैट्स इट। आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं कोई भी, राइट। सो ये ज़रा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको ऑफिस में भी यूज़ होगा, साथ में आपको किसी फ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए ज़रूर होगा ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शंस, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। अब बढ़ते टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे टिप्स नंबर 3 में मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ 3 नाम लिखे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अर्थ ग्रीन में, मून कुछ अलग कलर में, सन कुछ अलग कलर में और अलग फॉर्मेट में भी है। तो मैं चाहता हूं कि सन का जो फॉर्मेटिंग है मैं अर्थ और मून के ऊपर अप्लाई करूं। दरअसल आप सभी को ये पता रहेगा कि एक ऑप्शन है होम टैब में फॉर्मेट पेंटर। जब आप क्लिक करते हो फॉर्मेट पेंटर पे होता क्या है, देखिए आपने सिलेक्ट किसे किया है, सन को, और जब आप मून पे ड्रैग करोगे तो सन का फॉर्मेटिंग मून को आ जाएगा। लेकिन मुझे बार बार अगर ये फॉर्मेटिंग के लिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर पे तो टाइम लगेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं एक ही बार इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैं अंडू कर देता हूं यहाँ पे, एक ही बार जिसका भी फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करना है, अर्थ का फॉर्मेटिंग मुझे मून और सन के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि अर्थ मुझे अर्थ की तरह मून और सन को बनाना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर सूरज नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भैया। सो यहाँ पे देखो अर्थ को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा। ये बात याद रखिए कि फॉर्मेट पेंटर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ये देखिए अगर मैं मून पे ड्रैग करता हूं तो मून तो हो गया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर चालू रहेगा, बार बार आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सन पे ड्रैग कीजिए, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे भी चालू है। तो कॉपी फॉर्मेटिंग करता है फॉर्मेट पेंटर। कैसे करता है दोबारा देखिएगा। आप चाहते हैं सन का फॉर्मेटिंग अर्थ और मून पे दोनों पे भी, मतलब एक एक करके अप्लाई करो, एक साथ ड्रैग करेंगे तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर हमेशा काम करे तो डबल क्लिक करो उसके ऊपर, देन मून के ऊपर या इतना ही आपको ड्रैग करना है, इतना ही ड्रैग करो, जितना करना है उतना, फिर अर्थ के ऊपर इतना ही ड्रैग करना है, या पूरा ड्रैग करना है तो पूरा भी ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये था फॉर्मेट पेंटर। लेकिन इसमें ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर के नीचे क्लिप बोर्ड बटन है। ये क्या होता है, जब आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हो, कॉपी, तो कॉपी करने के बाद आप इस सन को दोबारा पेस्ट करोगे तो सन यहाँ पे तो आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे मून इसके नीचे लिखना है तो मून को मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे जाकर मैं इसे पेस्ट करूँगा, और फिर मुझे यहाँ पे दोबारा सन लिखना है तो सन को फिर से कॉपी करना पड़ेगा, राइट। ऐसा आपका कहना होगा, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑन करोगे। होम टैब में जो फॉर्मेट पेंटर के नीचे क्लिपबोर्ड है ना, इसे यहाँ से क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑप्शंस पे, यहाँ पे देखिए जो जो आपने लास्ट कॉपी की है ना वो यहाँ पे दिखाई देगा। सो सबसे पहले तो मून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो भी मैं कॉपी करूँगा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा सन को कॉपी, तो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो रहा है। अच्छा, अर्थ को मैं कॉपी करके रखूंगा, कॉपी मैं बस कॉपी करके रखना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखो अब इसके बाद मुझे पेस्ट के लिए दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैं बस अर्थ पे क्लिक करूंगा, अर्थ यहाँ पे आएगा, सन पे क्लिक करूंगा, सन यहाँ पे आएगा, मून पे क्लिक करूंगा, मून यहाँ पे, फिर से मुझे अर्थ चाहिए यहाँ पे। सो ये जो होता है ये बहुत काम की चीज़ है, इसे क्लिपबोर्ड बोलते हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी करते हैं ना, जब ये ऑन रख के हम कॉपी करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होती है। ये तो मैंने कुछ इमेज पहले कॉपी की थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती है स्टोर होती है दोस्तों। आपको जो नहीं चाहिए यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, इसे चाहिए तो आप इधर पेस्ट कर सकते हैं। सो जितने भी सेंटेंसेस आपको बार बार कॉपी, बारी बारी से कॉपी करने रहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसे आप
क्लिपबोर्ड में ऐड करके रखिएगा। उसके लिए करना क्या है, बस क्लिपबोर्ड आपको ऑन करना है यहाँ से, सिंपल है ना, क्लिपबोर्ड ऑन कीजिए, दैट्स इट। ये हिडन टिप्स आपको काफ़ी काम की रहेगी दोस्तों। इसके अलावा इसे शो करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चाहते इधर यहाँ से नहीं ऑन करना इसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शंस करके छोटा सा ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे जाके ये वाला ऑप्शन आपको चेक रखना है, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन प्रेस कंट्रोल सी, या फिर शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिक शो हो। मैं इसे रख देता हूँ क्योंकि मैं जब कॉपी करूँगा 2 बार कंट्रोल सी प्रेस करूँगा एक ही वर्ड पे, तो ऑटोमेटिक ऑफिस क्लिपबोर्ड ये आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करो, अब क्या होगा देखिए, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं इसे क्लोज किया मैंने, कंट्रोल सी मैं 2 बार प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी कीबोर्ड के ऊपर अगर मैं 2 बार कंट्रोल सी क्विकली प्रेस करूँगा, कंट्रोल सी ऐसा 2 बार आपको क्विकली प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए आ गया, मतलब आप इस ऑप्शन में जाकर इसे सेटिंग ऑन करेंगे तो आपके ऊपर है आपको कैसे उसे ऑन करना है। वैसे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो ये सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, और जो क्लिपबोर्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्लिपबोर्ड ऑन होने के लिए आपको बस वर्ड को सिलेक्ट करके डबल कंट्रोल से 2 बार क्विकली प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये थी वर्ड की टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 4 में ये बताओ कि अगर आप नए फॉर्मेट में काम कर रहे हो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 है आपके पास या फिर 19 है, और उसमें सेव की हुई फाइल अगर आप किसी को भेजते हो तो वहाँ पे उसे ओपन करने में दिक्कत होती है, बार बार इनेबल करके बटन वगैरह आता है और कस्टमाइजेशन के लिए अलाउ नहीं होता है। तो ऐसे समय में अगर आप नए वर्जन में काम करते हो और ये फाइल अगर आप पुराने वर्जन के लिए सेव करना चाहते हो, तो करना क्या है, बस आपको फाइल में ऑप्शंस में जाना है, ये एक टिप्स याद रखिए। और जब आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, डॉक्स फॉर्मेट में होगी, क्योंकि नए वर्ड के अंदर डॉक्स फॉर्मेट यूज होता है, DOCX। लेकिन पुराना जो वर्ड था 2007 या 2010, उसमें डॉक्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे, आपको अगर चाहिए तो वो डॉक फॉर्मेट में चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, 2003 97 टू 2003 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये ओपन होगा। तो यहाँ पे बस 2003 का फॉर्मेट लीजिए, सेव कीजिए, तो ये पुराने वाले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 2003 या 7 जो भी है, उसमें डायरेक्टली ये ओपन होगा दोस्तों, और उसमें कोई आपको बटन नहीं आएगा, इनेबल करके वगैरह बटन कुछ भी नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम नहीं आता है जब आप ये फाइल किसी को भी शेयर कर रहे हो और जिसके पास पुराना ऑफिस है आपको लगता है, तो आप बस ये सेटिंग करके रख दो, सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट डॉक, राइट। और यहाँ पे वैसे भी हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं, तो हम इसे डॉक्स कर देते हैं, जो कि नॉर्मल DOCX डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है हमारा नए वाले वर्जन का, तो यही रख देते हैं और इसे हम ओके कर देंगे। और अब बढ़ते टिप्स नंबर 5 की तरफ। और 5वीं ट्रिक बहुत कमाल की है दोस्तों, ये ज़रूर आपको सीखनी चाहिए, हर एक को सीखनी चाहिए, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता है उसको सीखनी चाहिए। जी हाँ, अब आपको पता है कि वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए शॉर्टकट कीज ऑलरेडी दी, जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल C है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V है, कंट्रोल B बोल्ड के लिए है। लेकिन अगर ऐसी कुछ ऑप्शन है जो शॉर्टकट की से आपको एक्सेस करने हैं और आपको खुद की शॉर्टकट की उसके लिए असाइन करनी है, तो वर्ड आपको वो भी अलाउ करता है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल में ऑप्शंस में चले जाना है, ऑप्शंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हिडन सेटिंग आपको मिलेगी कस्टमाइज रिबन के अंदर, जहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट, कस्टमाइज जो ऑप्शन दिखाई दे ना, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा ये टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब वगैरह 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 टैब। अब आप कौन से ऑप्शन के लिए शॉर्टकट्स अप्लाई करना चाहते हो, जैसे होम टैब में जाएंगे तो यहाँ पे बोल्ड के लिए देखिए पहले से ऑलरेडी शॉर्टकट की है, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉर्डर ऑल के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, जैसे मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है पूरे टेक्स्ट जो भी टाइप किया उसके लिए, तो बॉर्डर ऑल को अगर कोई शॉर्टकट की नहीं है तो आप यहाँ से असाइन कर सकते हो, छोटी सी शॉर्टकट की जो भी चाहिए आप असाइन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ इसके लिए कंट्रोल 1, अभी मैं कंट्रोल 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ABCD ये शॉर्टकट कीज तो वैसे असाइन है, राइट, सभी के लिए, मतलब A to लेकर Z तक की शॉर्टकट कीज असाइन है, कुछ ना कुछ उसकी शॉर्टकट की बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल 1 किया है। सो कंट्रोल 1 मैंने बॉर्डर ऑल के लिए किया। अब इसका प्रीव्यू देखिए, असाइन बटन पे आपको पहले क्लिक करना है, यहाँ पे असाइन होना चाहिए, ये देखिए इस डायलॉग बॉक्स में असाइन हो चुका है, क्लोज कीजिए और ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पे सपोज एक पैराग्राफ आपने लिखा है और उसके ऊपर आपको बॉर्डर असाइन करना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए भी एक चीज़ याद रखिए, आप कोई भी पैराग्राफ इस तरह से ले सकते हैं, = RAND ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंटर, राइट। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस पैराग्राफ आ जाता है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A और कंट्रोल A मतलब सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल 1 पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, कंट्रोल 1 से बस
इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं चला गया, मतलब यहाँ पे जाकर भी हम ऑल बॉर्डर करते, लेकिन मैंने शॉर्टकट की ऑलरेडी तैयार की थी उसके लिए। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, और उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे दोस्तों, कस्टमाइज रिबन, उसके अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट में कस्टमाइज, उसके अंदर आपको इंसर्ट के लिए देनी है, होम टैब के लिए देनी है, जो भी है इंसर्ट के लिए। सपोज इंसर्ट के अंदर सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप क्रिएट टेबल के लिए देना चाहते हो तो क्रिएट टेबल को सिलेक्ट करो, या फिर आप चाहते हो इंसर्ट फाइल, इंसर्ट पिक्चर वगैरह सब है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंसर्ट पिक्चर के लिए देते हैं, चलिए इसके लिए मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ Ctrl+2, ओके, और उसके बाद असाइन क्लोज, ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक दिस। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, Ctrl+2 बटन प्रेस करूंगा, डायरेक्टली पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। आपको इंसर्ट में जाकर पिक्चर में क्लिक करने की वैसे ज़रूरत नहीं, मतलब इंसर्ट में जाओ फिर पिक्चर में क्लिक करो, इससे अच्छा आप Ctrl+2 कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आप खुद बना सकते हैं। Ctrl+1 to 9 खत्म होने के बाद आप Ctrl+Alt+1 कर सकते हैं, Ctrl+Alt+2, Ctrl+Alt+3, ऐसी शॉर्टकट कीज़ आप असाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि वर्ड के अंदर आने वाली 50 लगभग शॉर्टकट का एक वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसमें वर्ड में सुपर फास्ट बनना है तो वो शॉर्टकट की ज़रूर देखिएगा। लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो, लेकिन वो बहुत कमाल का है, जिसमें वर्ड की यूजफुल सभी शॉर्टकट कीज मैंने अप्लाई की है। अब इसकी मदद से मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंग्लिश टाइप करना है तो मुझे इंग्लिश फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश टाइप होगा यहाँ पे। और फिर हिंदी टाइप करना है तो मुझे यहाँ पे जाना होगा और हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास, मेरे केस में शिवाजी फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो अभी वो हिंदी में टाइप होगा। सो आपका जो भी फॉन्ट रहेगा, आपको बार बार ऐसे फॉन्ट बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए ना, आप कीजिए काम, सिंपल है, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, और जो अभी मैंने ऑप्शन बताया था कस्टमाइज रिबन में कस्टमाइज कीजिए। और इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको मिलेगा फॉन्ट्स, एकदम स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये देखिए स्क्रॉल बार पूरा मैं नीचे ले रहा हूँ, फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स में क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रख देना है, और उसके बाद आपको जो इंग्लिश फॉन्ट चाहिए, आपका इंग्लिश फॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री वाला रेगुलर फॉन्ट है आपका, तो कैलिब्री फॉन्ट को एक आप शॉर्टकट की दोगे। तो मैं इसको दे रहा हूँ Ctrl+3, आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल 1-2 एक्सेस 1-2 मैंने असाइन की है, इसलिए मैं 3 दे रहा हूँ, Ctrl+3। यहाँ पे असाइन किया कैलिब्री, और दूसरा फॉन्ट था मेरा शिवाजी, तो मैं यहाँ पे SH टाइप करूँगा, शिवाजी 5 है, उसके लिए मैं Ctrl+4 करता हूँ। सो अब मैं इसे भी असाइन कर देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा, पहला फॉन्ट सिलेक्ट किया इंग्लिश वाला यानी कि कैलिब्री, उसे Ctrl+3 किया, शिवाजी फॉन्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, Ctrl+4 बटन प्रेस किया, या कंट्रोल जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप प्रेस कर दो। उसके बाद असाइन बटन पे क्लिक करके क्लोज करना है। कीबोर्ड से वो शॉर्टकट की प्रेस करना है जब आपको असाइन करनी है, याद रखिएगा। ओके कीजिए। अब आपको एकदम सिंपल यहाँ पे दिखाई देगा। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये इंग्लिश में आएगा, चलिए मैं टाइप कर रहा हूँ हेलो, लेकिन अभी मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पे Ctrl+4, तो यहाँ पे देखिए आ गया, ओहो हिंदी में आ गया, Ctrl+3 इंग्लिश में आ गया दोबारा। ओह इंटरेस्टिंग है। तो आपको डेफिनेटली ये पांचों टिप्स पसंद आई होगी, और इसके लिए आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही में मैं ये भी बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट वीडियो का रिकॉर्डिंग चालू है दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, और उसमें मैं पूरे ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक कंप्लीट वीडियो आएगा। जिनको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, बने रहिए लर्न मोर चैनल के ऊपर। साथ ही में रियल ट्यूटोरियल चैनल पे भी विजिट कीजिए, जहाँ पे ग्राफिक्स की ऑलरेडी वीडियोज अपलोड किए मैंने, फोटोशॉप, कोरल और पेज में करके, जरूर जाके चेक कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट लिखना ना भूलिए कि कैसा लगा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूंगा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो, लर्न मोर के वीडियोस देखते रहो। बाय बाय।